बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे रेडिकल इक्वेशंस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल साइन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम रेडिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन देखेंगे एंड सेकेंडली देयर सॉल्विंग मेथड, थर्डली देयर सॉल्विंग मेथड्स, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन involving expression under radical sign is called a radical equation। यूनिट नंबर 1 है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने टॉपिक नंबर 1.5 डिस्कस कर रहे हैं, रेडिकल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए रेडिकल साइन क्या है। ये अंडर रूट का साइन जो है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। और रेडिकल इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो उन्हें रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन हमने पहले देख ली है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेथड्स और कीज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेडिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स और keys to solve the radical equations। ये है स्टेप्स टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या होना चाहिए? आइसोलेट द रेडिकल सिंबल ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इक्वेशन देखें, इसमें 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x अंडर रूट, और इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस 3। इस फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने रेडिकल सिंबल वाली जो है टर्म्स उनको एक तरफ कर लेना है, इक्वेशन की एक साइड पे कर लेना है, और बगैर रेडिकल के जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इधर ये 3 जो है, ये वाला 3, उन्होंने कहा है रेडिकल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, आइसोलेट, सेपरेट कर लें। 2x प्लस 3, 2x प्लस 8 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, रेडिकल साइन वाली जो टर्म है उसको इक्वेशन की एक तरफ कर लेना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। यहाँ आके क्या बन जाएगा, ये -3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, और साइन बीच में वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा +5 अंडर रूट 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आइसोलेट द रेडिकल सिंबल ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सिक्योर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट द रेडिकल सिंबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको कहीं पे रेडिकल साइन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेडिकल साइन नहीं आता। और जितने क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं 1.4, 3 एंड 4 में, उनमें हमने जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, रिड्यूस करना है। हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। अब इसको हम जब रेडिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसमें ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन या इसको स्क्वायर रूट कह लें, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए
हमें इस रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हमने वो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, स्केयर ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड पे स्केयरिंग करेंगे ना, तो जब इसके ऊपर स्केयर आएगा, फॉर एग्जांपल स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 2x + 5 का स्केयर और बोथ साइड्स पे स्केयर आ जाएगा, तो ये स्केयर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और रेडिकल साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। And then our third step is solve the equation that comes out after scaling process। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो स्केलिंग करने के बाद हमें मिलती है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन, हमने पहले 2 स्टेप डिस्कस कर लिए हैं और थर्ड स्टेप हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन दैट कम्स आउट आफ्टर स्केलिंग प्रोसेस। जब हम इस पेपर स्केयरिंग करेंगे तो रेडिकल साइन तो एलिमिनेट हो जाएगा और जब दूसरी तरफ स्केयर लेंगे तो वो बी की इक्वेशन की कोई एक नई इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, तो उसको हम थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे। और हमारा इसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को कि नहीं कर रही। ठीक है, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, वो ये एक रेडिकल इक्वेशन है और उसमें इक्वेशन में क्या गिवन है 2x + 5 इक्वल्स टू √7x + 16। अब क्योंकि ये एक रेडिकल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस को एक साइड पर कर लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को एक साइड पर करेंगे। ठीक है, अब इसमें रेडिकल इक्वेशंस वाली टर्म तो पहले ही एक साइड पर है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप को नहीं डिस्कस करते। अब हमारे पास रेडिकल सिंबल्स वाली टर्म्स जो है वो पहले ही इक्वेशन की एक तरफ है। अब हम इसके बाद सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे, स्केयर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट द रेडिकल सिंबल। सेकंड स्टेप क्या है, स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट द रेडिकल सिंबल। जब हमने बोथ साइड पे स्केयरिंग की तो ये स्केयर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और ये देखें ब्रैकेट के बाहर स्केयर है और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स पड़ी हुई है। तो ये इसको अगर हम 2x को a मान लें और 5 को हम b मान लें तो ब्रैकेट के बाहर स्केयर आ गया, तो ये a + b होल स्केयर का फॉर्मूला नहीं बन गया। और ये a + b होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइड पर फॉर्मूला ओपन होगा, a हमारे पास क्या है 2x एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड a² है ना, तो ये ब्रैकेट के बाहर स्केयर आ गया। a हमारे पास क्या था 2x और a के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर हमने इधर लगा दिया एंड 2 फॉर्मूला वाला a हमारे पास 2x है एंड b हमारे पास क्या है 5, b की जगह पर हमने 5 पुट कर दिया प्लस b², b हमारे पास क्या है 5 और ये आ गया स्केयर। ठीक है, और इस तरफ जब हमने स्केयरिंग की तो ये स्केयर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 7x + 16। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिर्फ हमने फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखा है a + b होल स्केयर का, 2 का स्केयर लिया तो ये 4 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर स्केयर है इट मीन अंदर तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, तो ये 2 का स्केयर 4 एंड x के ऊपर स्केयर आएगा तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4x इंटू 5 20x प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 25, 7x + 16 इक्वेशन के एक तरफ आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल आती है 0 के। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनती थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं आ रही, तो इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इधर वाली वैल्यूज उठाएंगे और इनको इस तरफ ले आएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हम ये वाली वैल्यूज उठाकर इधर क्यों नहीं लेके जा सकते,
अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू उठा के राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 4x² नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आपको जनरल फॉर्म में ए के साथ नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो जनरल फॉर्म में जब नेगेटिव नहीं है तो हम 4x² को कैसे खुद से नेगेटिव करने देंगे? तो ये 4x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 20x प्लस 25 एज इट इज़। ये 7x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 16 है, इधर आकर माइनस 16 में चेंज हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4x² एज इट इज़, 4x² एज इट इज़। अब ये देखें, इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल x है। x वेरिएबल वाली कितनी टर्म्स हैं? दो। तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ प्लस है और इसका माइनस है। 20 प्लस माइनस माइनस, 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13। बड़ी टर्म के साथ क्या साइन है? 13x। अब ये प्लस 25 है और ये माइनस 16 है। तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 6 माइनस किए तो आ जाएगा 19, और सिम साइन हम कौन सा लगाएंगे? जो बड़ी टर्म के साथ है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू 0। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिड टर्म ब्रेकिंग आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। बी वाली टर्म कौन सी है? मिडल वाली, और उसका कोफिशिएंट क्या है? 13। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर बी का कोफिशिएंट क्या है? 3। 13 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का कोफिशिएंट क्या है? 4। सी का कोफिशिएंट क्या है? 9 डिवाइडेड बाय 2a। का कोफिशिएंट क्या है? 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू 0। अब इसको x इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 4 16, 9 4 9 16 जार 4 4 16 and 16 9 जार 1 4 4 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करेंगे। 2 4 जार 8। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 में से 144 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास 25 बचता है, और ये आ जाएगा 8। आप अंडर रूट 25 की वैल्यू लें विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 13 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ये देखें, अब ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं। देखें एक्स की, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 5 बाई 8। ये देखिए ना, प्लस 5, और एक दफ़ा हम इसको माइनस साइन के साथ सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 5 बाई 8। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 5, बाकी क्या बचता है हमारे पास? माइनस प्लस माइनस, माइनस 13 प्लस 5, तो रिमेनिंग हमारे पास 13 में से 8 5 बाकी, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 8, और बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा, और रिमेनिंग आ जाएगा 1। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब हम माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 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 प्लस, तो 13 माइनस 3 माइनस 13 माइनस 5, इट विल चेंज इनटू 18, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस, डिवाइडेड बाई 8। 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। फर्दर से कटिंग नहीं पॉसिबल, तो हम इसको यही
फाइनल आंसर कंसीडर करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया है, -1 एंड -9/4। अब ये देखिए हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आई हैं, एक -1 आई है और एक आई है -9/4। हमारे पास क्वेश्चन में जितने x दिए होंगे ना, हमारे पास सोल्यूशन सेट में उतनी ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि रेडिकल इक्वेशंस हैं, और रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, रेडिकल वाली टर्म्स जो है उनको इक्वेशन की एक साइड पर कर देना है और बाकियों को दूसरी टर्म्स को एक तरफ कर देना है। और सेकेंडली हमने रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। अब यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप भी कर लिया है, फर्स्ट उसमें होना नहीं था। एंड थर्ड स्टेप में हमने एलिमिनेट करके जो हमारे पास इक्वेशन आनी थी हमने उसको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन सेट बनाना था। यहाँ पे सोल्यूशन सेट भी बन गया। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, हमने चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यू सही आई हैं या नहीं। हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आई हैं, -1 एंड -9/5। तो हम पहले -1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, 2x + 5 = √7x + 16 में, और देन हम -9/4 को। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। 2 x की वैल्यू क्या ये है -1, x की जगह पे हमने -1 लिख दिया, +5 = √7 -1 + 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और साथ नेगेटिव साइन, ये वाला +5, 7 1 7, -7 +10, सॉरी +16 है यहाँ पर। ठीक है, ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 4 प्लस माइनस माइनस 4 5 - 2 बाकी 3। ठीक है, साथ बड़ी वैल्यू वाला सिंबल आता है तो वो प्लस है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब 16 - 7 तो याद देगा √9 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 3। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर आ गया, इट मीन्स हमारी x की वैल्यू सही आई है। तो सेकंड -9/4 आप इसी इक्वेशन में पुट करके चेक करें आपकी वो वैल्यू सही आई है कि नहीं।